ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत 2024 दिसंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत पर भक्ति भाव से भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिसंबर माह में दूसरा प्रदोष व्रत कब है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई न कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सभी व्रत में प्रदोष व्रत की बहुत विशेषता है और मान्यता है। इस हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात शुरू होने से पहले का समय प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाही चीज की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना और व्रत रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर और शनि देव पूजन किया जाता है। शनि प्रदोष के संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। प्रदोष व्रत दिसंबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन रखा जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत साल 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत कथा। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण वो हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम काज नौकरों को सौंप दिया और खुद से ठाने के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की निम्न वंदना बताई। भगवान शिव की वंदना कुछ इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार,
शिव शंकर जगगुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार। उग्रत रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। और फिर दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया।